विश्वासी की परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम एक बार फिर परमेश्वर के वचन की गहराई में जाकर उन बातों को देखेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। जब इन दिनों में हम प्रकाशित वाक्य के 10वें भाग की 7वीं आयत को पढ़ रहे हैं तो वहाँ लिखा है, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरई फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया था पूरा होगा। पूरी बाइबल परमेश्वर के वचन से इसलिए भरी है कि वो अपने दासों को भविष्यवक्ताओं को बताते थे अब क्या होने वाला है और क्या होगा इसके बाद। और मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने उस मनोरथ को पूरा करने जा रहे हैं। मनोरथ कहा गया परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा थी जब उन्होंने मनुष्य को बनाया कि उनकी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन मनुष्य नहीं चला। उसने अपने लिए अलग मार्ग चुन लिया, अलग तरीके से चलने लगा और फिर वो परमेश्वर से दूर होता चला गया। इसीलिए यशायाह 59 पहली दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर से मनुष्य ने किस तरीके से अपने को अलग कर दिया। परमेश्वर ने कहा, गधा अपने चरनी को, बैल अपनी चरनी को, गधा अपने स्थान को पहचानता है, लेकिन मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। मतलब परमेश्वर इतने दुखी हो गए कि उनको ये कहना पड़ गया। और मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग प्रचार तो कर रहे हैं, निकले भी हैं, लेकिन क्या सचमुच उनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है या वो अपने इच्छाओं को पूर्ति कर रहे हैं। कुछ लोग अपने को दिखाने के लिए प्रचार करते हैं, चंद दिनों बाद खत्म हो जाता है। लेकिन जो परमेश्वर के जन है, जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, वो कभी हटते ही नहीं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन फैलता जा रहा है। इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये जीवित है। जीवित चीज़ बढ़ती है। अपन छोटा पौधा पेड़ लगाते हैं, बीज बोते हैं, बढ़ता है, जीवन है उसमें। और जो चीज़ अगर अपनी जगह पे स्थिर है, पत्थर जहाँ डाल दिया वहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि उसमें जीवन नहीं होता है। हर मसीह में जीवन है, वो बढ़ेगा, तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन वो लोग जिनके बगल बगल झाड़ियाँ हैं, दुनियावी चीज़ें हैं, वो उन्हें दबा लेती, बढ़ ही नहीं पाते। अब यहाँ बाइबल कह रही है कि परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करने जा रहे हैं। 7वीं आयत जो है, ये 6ठी आयत के कंटिन्यूएशन में। और जल्दी से हम अब 8वीं आयत में आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वो फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जा, जो स्वर्गदूत समुद्र पृथ्वी पर खड़ा उसके हाथ में खुली हुई पुस्तक ले ले। अब यहाँ पे एक आज्ञा दी गई है कि तू जा और उस पुस्तक को ले ले। यह यूहन्ना को एक आज्ञा स्वर्ग से मिली हुई है और ये पुस्तक का वर्णन दूसरी आयत में है, 10वें बाब की दूसरी आयत में है। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी, और मैंने पहले ही बताया आपको, ये स्क्रॉल है, खुली हुई छोटी स्क्रॉल। अब यहाँ पे खास बात क्या है कि जो स्वर्गदूत बातें कर रहे हैं वो क्या है, हमारे प्रभु हैं। और क्या बोल रहे हैं कि जा, हाथ में ले। और 9वीं आयत में क्या लिखा है, मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर वो छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, वो तेरा पेट तो कड़वा करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अब यहाँ पर यूहन्ना को यह आज्ञा दी गई है कि यह पुस्तक तू ले और खा ले। मेरे प्रियो, यहाँ खाने का मतलब वो नहीं है कि हमारे मुंह में डाल के निकल लेना है। यहाँ खाने का मतलब जो है, बाइबल जो बताना चाह रही है 9वीं आयत में, उसका मतलब ये है कि इसके संदर्भ को पढ़ और अपने अंदर ले ले। और बाइबल ये बताती है कि अगर हम वचन को खाते हैं तो वचन को खाने का अर्थ ये होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे अंदर आ जाए और हम उसके द्वारा बाहर परमेश्वर के वचन को बताएं। अब यहाँ इस प्रभु के द्वारा दी गई यूहन्ना को पुस्तक जो दी गई है, उसमें ये आज्ञा है कि ले इसे खा ले। मेरे प्रियो, यूहन्ना को ये भी बताया गया कि ये तुम्हारे ऊपर रिएक्शन क्या क्या करेगी। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है बहुत खुले रूप से कि तेरे मुंह में तो मीठी लगेगी, लेकिन तेरे पेट में जाके कड़वी हो जाएगी। अब इसका जो खुला हुआ एक अर्थ है वो ये, जब यूहन्ना
इन बातों को सुन रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, मुंह में मीठी लग रही है। वचन यही तो बता रहा है कि जब तुझे सुनेगा तो तेरी समझ में जो चीज़ अभी नहीं आई है वो तुझे बहुत अच्छी लगेगी, तेरे मुंह में मीठी लगेगी। लेकिन पेट का मतलब है जब ये तेरे अंदर चली जाएगी, यानी जब तू इसे अंदर लेके और इसके ऊपर मनन करने लगेगा। यहाँ जो शब्द मनन लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जब तू इसके अर्थों को समझने लगेगा। मेरे प्रियो, जरा सा हम भजन संहिता 119 और उसकी 103 आयत पढ़ते हैं। वहाँ देखिए वचन के बारे में क्या लिखा है। तेरा वचन मुझको किसके तरह, मुझको मीठे लगते हैं। कैसे मीठे लगते हैं? वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। यहाँ बाइबल में दाऊद कह रहे हैं तेरे वचन मुझको मीठे लगते हैं, मधु से भी मीठे हैं। ये सच है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सब कुछ है, हम सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा है। और यहाँ इसीलिए जब यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा कि ये जब तेरे मुंह में आएगा तो तुझे मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा, तो इसको सुनेगा तुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब ये तेरे अंदर जाएगा, जब तुझे समझने लगेगा, तो वचन ये बता रहा है कि ये तुझे कड़वा लगेगा। अब एक खास बात क्या है, इसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं पुस्तक के अंदर जिसे वो पढ़ते हैं यूहन्ना और समझते हैं तो उनको एक अजीब सा रिएक्शन हो जाता है। यानी उसके अर्थ को समझने के बाद वो समझ जाते हैं कुछ भयंकरता आने जा रही है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब ये पुस्तक खुली तो आधे घंटे सन्नाटा छा गया स्वर्ग में। यानी इसका मतलब यह है कि स्वर्गवासी भी इस पुस्तक के पढ़ने और समझने के लिए सोचने लगे, और बाइबल कहती है वो सन्नाटा छा गया। यानी उनको ये सोचने में मजबूर होना पड़ रहा है होने क्या जा रहा है, क्या भयंकरता है। और जितना मैं सोचता हूँ शायद ये परमेश्वर ने जब तक बताया नहीं तब तक कुछ नहीं उनको भी मालूम है, पर यह मालूम था कुछ भयानक होने वाला है। और मेरे प्रियो, यहाँ यही वचन है, और इसीलिए परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा कि अब तू इसको बोलेगा, तेरे पेट में गई है, तू समझ लेगा, तू बोलेगा। बहुत सी बातें परमेश्वर ने मना की, यूहन्ना ने नहीं लिखी, लेकिन जो लिखी वो हमारे लिए लिखी। बाइबल ये बताती है, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि यूहन्ना बार बार पर्सनैलिटी को सद्दूत कह के इंडिकेट करना है। और मेरे प्रियो, मैंने जितनी भी बाइबलें पढ़ी हैं, जो मेरे पास हैं बहुत सी बाइबलें, वो बार बार एक बात पे प्रेशराइज कर रही थी कि ये कोई ऐसा सद्दूत नहीं था, ये प्रभु यीशु खुद हैं। क्योंकि यूहन्ना फेस तो देख नहीं पा रहा है, सूर्य की तरह चमक रहा था, फिर सर के ऊपर में एक धनुष था। स्वर्गदूत को ये, किसी भी स्वर्गदूत को ये डिग्निटी नहीं मिली है, कोई भी स्वर्गदूत इस लायक नहीं है कि उनको ये चीज़ें प्राप्त हो कि फेस चमकने लगे। बॉडी चमकती है, फेस चमके, फेस दिखाई ना पड़े, और मेघ धनुष उसके चारों ओर। तो ये सीधी सी बात है कि हमारे प्रभु हैं। लेकिन यूहन्ना इनको बार बार स्वर्गदूत इसलिए कह रहा है क्योंकि यूहन्ना ने प्रभु को देखा था पृथ्वी पर फिजिकल वे में, और जब वो जिंदा होकर चले गए, जब तक वो स्वर्ग नहीं गए तब तक भी वो फिजिकल वे में लोगों को दिखाई दिए, और लोग उन्हें उनके लिबास, उनकी शक्ल, उनके रूप से पहचानते थे। लेकिन यहाँ प्रभु अपनी महिमा में हैं, और मेरे प्रियो, जब महिमा में हैं तो कोई सवाल नहीं उठता कि इंसान उसको उस रूप में देख ले। प्रभु महिमा का मतलब है कि वो इतना ब्राइट का शाइन कर रहे हैं, इतने चमकीले हैं उनके फेस और कपड़े कि यूहन्ना सिर्फ कुछ चीज़ें देख पाया है जो उसने वर्णन किया है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे 9वीं आयत तो 10वीं आयत पे लिखा हुआ है कि उसने वो पुस्तक खा ली, और जैसा मुझसे कहा गया था 11वीं आयत में कि मुंह में तो मीठी लगी, और क्या बोला गया, तू बहुत से लोगों, जाति और भाषाओं और राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी। जो तूने खाया है वो भविष्य की भविष्यवाणी है। ये है इसका खास मतलब मेरे प्रियो। यूहन्ना ने उस पुस्तक के
यानी उन बातों को जब समझा तो वो ये समझ गए कि ये भविष्य के लिए परमेश्वर मुझसे भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। और यहाँ पे 4 तरह के लोग पृथ्वी पर हैं और चारों के लिए ये भविष्यवाणी की जा रही है। अब यहाँ पे 4 तरह के जिन लोगों का वर्णन है उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। परमेश्वर के वचन में, हमारी धर्म पुस्तक बाइबल में मनुष्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। यानी हर मनुष्य के लिए जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, 4 प्रकार के। अब यहाँ पे 11वीं आयत में जो भविष्यवाणी करने की आज्ञा दी जा रही है, मेरे प्रियो, जो पुस्तक में लिखा था वो पूरे 11वें बाब से आगे लिखा हुआ है, क्या क्या था पुस्तक के अंदर। इसीलिए भविष्यवाणी बड़ी खतरनाक थी है। और बाइबल ये बताती है कि यूहन्ना को ये बताया गया कि ये भविष्यवाणी तुझे पृथ्वी पर 4 तरह के जो लोग पाए जाते हैं उनके लिए करनी है। और फिर मुझसे ये कहा गया 11वीं आयत में कि तुम बहुत से लोग और जाति, भाषा और राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करना। पहले है लोग। मेरे प्रियो, यहाँ लोगों से एक मतलब है वो ये कि सारे ह्यूमन, हर मनुष्य, बच्चा, बुजुर्ग, जवान, लेडीज, सब इसमें काउंट हो गए। लोग, हम हमेशा लोग उन भीड़ को कहते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ कहा गया है लोगों, बहुत से लोगों, यानी कि संपूर्ण, लेकिन बहुत से लोगों। मेरे प्रियो, बाइबल में जहाँ बहुत लिखा गया है इसका मतलब एक्चुअली है संपूर्णता। लेकिन संपूर्ण इसलिए नहीं कहा जाता है कि जब तक ये वचन पहुँचेगा बहुत से लोग चले गए होंगे, इसीलिए वचन में लिखा बहुत से लोगों और जातियों। अब एक जाति नहीं है यहाँ, सारी जो पृथ्वी पे जातियाँ पाई जा रही हैं उनको भी तुझे इस भविष्यवाणी के वचन को देना है। और फिर भाषाओं, अब सीधी सी बात है, जातियाँ हैं, लोग हैं, तो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं लोग। हाँ मेरे प्रियो, कई जगह मैंने पढ़ा कि पूरे संसार में 100 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। मैं नहीं जानता और हो सकती हैं, पर मैंने कहीं पढ़ा था ये। बाइबल के हिसाब से हमारे भारत के अंदर ही अलग अलग प्रोविंस के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस, यहाँ पर लोगों को कुछ डिफरेंट तरीके से बांटा गया है। अब लोगों को पहली चीज़ में क्या बांटा है? लोगों को जातियों में बांटा है। जो डिफरेंट टाइप की कास्टें पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं उसमें डिवाइड किया गया है। उसके बाद जब और आगे चलते हैं तो लिखा भाषाओं में, तो यानी वो जो लोग जातियों में बटे हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। हाँ मेरे प्रियो, जातियों लोग हैं जो जातियों में बटे हुए हैं, और चूँकि जातियों में हैं तो अपने अपने देश, अपने अपने प्रोविंस के हिसाब से अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। और प्लस राजाओं के विषय, यानी जो लीडर्स हैं, किंगली लीडर्स जो देश चला रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताना चाहती है कि लोगों में ये 3 तरह की लोग इंक्लूड हैं। और बाइबल कह रही है, परमेश्वर का वचन, कि तुझे इनके बारे में भविष्यवाणी करनी है। भविष्यवाणी बहुत खतरनाक है मेरे प्रियो, क्योंकि अंत के दिनों में हम हैं और जिस तरीके से सिचुएशन खराब होती जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गई। अमेरिका, इंग्लैंड में लू चल रही है, अपने हिंदुस्तान भारत में आधा भारत डूबा हुआ कह सकते हैं, पानी बुरी तरीके से छाया है, कहीं सूखा पड़ रहा है। अजीब सिचुएशंस हैं जो शायद 2-3 साल पहले कभी नहीं हुई थी। मेरे प्रियो, सब एक चीज़ को बता रही हैं, और वो है कि अंत का दिन करीब आ गया। परमेश्वर का मनोरथ पूरा होने जा रहा है। परमेश्वर ने बनाया, चलाया, अब वो ख़त्म कर रहे हैं। GOD, गॉड, जी जेनरेट, बनाया, ओ ऑपरेट, चलाया, और डी डिस्ट्रॉयर, अब बर्बाद करने जा रहे हैं। गॉड का यही
मतलब है। मेरे प्रियो, परमेश्वर करे कि हम अपने जीवन में अपने अंदर झांक कर देखें, हम इनमें तो नहीं काउंट हैं, क्योंकि अगर हैं तो हमारे संग भी बुरा होने जा रहा है, और अगर हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक चल रहे हैं तो प्रभु हमें बुलाने जा रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा दूतों को भेजेगा, अपने लोगों को कलेक्ट कर लेगा। मेरे प्रियो, हमें तैयार हो जाना है प्रार्थना और वचन के द्वारा। परमेश्वर की आशीष आप सबों के संग हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।